नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देवनानी ने कहा कि वाजपेयी देश के लिए जिए और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता वाजपेयी के भारत को निर्विवाद रूप में विश्व मानचित्र पर सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में किए गए योगदान को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंडित मालवीय को उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए कहा कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। भारतीय सनातन संस्कृति के प्रसार में महामना मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय उद्घोष को अपनाने का आह्वान पंडित मालवीय ने किया था। भारत रत्न मालवीय का मातृभूमि को सेवा में किए गए योगदान के लिए राष्ट्र सदैव उन्हें याद रखेगा। बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर अटल जी कविताओं के वाचन का कार्यक्रम गीत नया गाता हूं आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम और सूचना जनसंपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राजेंद्र स्वर्णकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को अपना स्वर देंगे। राजभाषा संपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा मौजूद रहेंगे। टोंक जिले के उपखंड मालपुरा में स्थित केंद्रीय भेड़ और साथ ही ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में सोमवार को राष्ट्रीय किसान दिवस पर राष्ट्रीय सेमिनार जैविक खेती और साथ ही पशुपालन का आयोजन हुआ यहां पर आयोजन और इस दौरान फॉर्म के तहत में आयोजित सेमिनार के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश का किसान पिछले 60 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने और खेती में उन्नत तकनीक को बढ़ावा दिया है। पीएम किसान समृद्धि केंद्र, पीएम फसल बीमा योजना, ड्रोन के माध्यम से आधुनिक कृषि, पीएम सम्मान निधि योजना जैसी किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। मैं बात कृषि विश्वविद्यालय के लिए, वो भी यहाँ जरूरी है। लंबे समय तक यहाँ डिमांड रही है। हमारे यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री जी भी है और भी बाकी ने भी यहाँ ये बात बताई है। परंतु देखिए, कृषि विश्वविद्यालय राज्य का ये मैटर है कि कहाँ प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय को अनुशंसा आएगी, उसके ऊपर केंद्र सरकार, हमारा मंत्रालय विचार करेगा। परंतु केवीके कृषि विज्ञान केंद्र हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी। 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, अब की बार तो जो तीसरा कार्यकाल जो उन्होंने दायित्व संभाला, सबसे पहले इस देश के अन्नदाताओं के लिए उनकी कलम चली है किसान सम्मान निधि की, और उन्होंने फिर 17वीं किस्त किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, फिर 18वीं किस्त जारी की। एमएसपी खरीफ रबी फसल की उन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, इतनी एमएसपी बढ़ाई है उन्होंने। इस वजह से यदि मैं कह रहा हूं कि दूसरी जो केंद्र राज्यों में सरकारें 55-60 साल तक यदि वो किसान की सुध लेते तो किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो प्रदेश में किसानों के लिए, गांव के लिए, सभी के लिए जो काम हुआ है, यदि पहले होता
तो आज किसान की ये तकलीफ नहीं होती। अब किसानों के घरों में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मंगलवार को जनसंवाद में क्षेत्र की जनता से मुलाकात करके झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की है। जनता ने भी कर्नल राज्यवर्धन द्वारा की जा रही जनसेवा और विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए आभार जताया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि निरंतर जनसंवाद से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का आधार बनते हैं। मंगलवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मी नारायणपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एक नवीन कक्ष का लोकार्पण किया है। ये कक्ष सेवा मंदिर संस्थान उदयपुर द्वारा बनवाया गया था, जिसका संस्थान के सदस्यों के साथ में विधायक सहित गणमान्य जनों ने शुभारंभ किया है। विधायक डॉक्टर वर्मा ने इस अवसर पर आमजन को संबोधित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव उन्नत कार्य करने का भरोसा दिलाया है और कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सक क्षेत्र में प्राथमिकता से विकास कार्य करेंगे। RUIDP द्वारा श्रमिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता राकेश शरण गर्ग ने श्रमिकों के लिए भी सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ महावीर सैनी ने कार्य के दौरान पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के बारे में जानकारी दी है। संवेदक फर्म से प्रबंधक संदीप चार और साथ ही सुरक्षा अधिकारी राकेश साहू ने कार्य के दौरान प्रयोग में आने वाले प्रत्येक सुरक्षा उपकरण के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कार्य के दौरान किस तरह कौन सी सावधानी रखें और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। आग लगने पर आग बुझाने के तरीकों के बारे में और करंट लगने पर किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाए, इस विषय पर विस्तार से जो है वो बताया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह पर अधिशासी अभियंता मनोज कुमार मित्तल द्वारा आज के प्रशिक्षण में दी गई जानकारी कार्य के दौरान प्रयोग में लेने के लिए सलाह दी गई है। सुरक्षा ही बचाव है के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन विकास शर्मा ने किया और श्रमिकों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कलेक्टर अर्तिका शुक्ला राजगढ़ दौरे पर रही। इस दौरान जिला कलेक्टर ने थाना राजाजी स्थित सरकारी विद्यालय की ई-लाइब्रेरी और पुलिस थाने का निरीक्षण किया है। इसके बाद जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला राजगढ़ पंचायत समिति परिसर में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविर का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का लाभ लें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की कटौती रहती है उससे निजात मिल सके। जिसके बाद में जिला कलेक्टर ने तहसील परिसर में बनी पंचायत शाखा, उपखंड और तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि राजगढ़ में कई कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सुशासन सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा आमजन की पेंशन वेरिफिकेशन का निस्तारण करें। उन्होंने बताया कि शिविर में काफी लोग कई समस्याओं को लेकर आए थे, उनको कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। शिविर के माध्यम से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी मैंने एक सरकारी स्कूल जिसमें ई लाइब्रेरी बनी हुई थी वो थाना राजगढ़, यहाँ पंचायत समिति और ये सुशासन सप्ताह के कैंप देखे। आगे एसपी और तहसीलदार का भी निरीक्षण होगा। ओवरऑल यही जो निर्देश है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सुशासन सप्ताह में कॉमन जनता की जो अपने पास एप्लीकेशन है उनको ज्यादा डिस्पोज करें, खासकर पेंशन वेरिफिकेशन, क्योंकि अब हम साल के अंत से आ रहे हैं तो पालनहार वेरिफिकेशन, पेंशन वेरिफिकेशन पे फोकस करके अगले 7 दिवसों में एक भी व्यक्ति की पेंशन ना रुके वेरिफिकेशन के अभाव में, इस पे ध्यान दें। अभी मेरे सामने भी काफी सारे लोग अपनी जमीन की प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे काम जैसे जन आधार में नाम जोड़ना, काटना, ऐसे कामों के लिए जो ऑफिस के चक्कर लगाते हैं उन्हीं को
रोक के यहाँ पे कैंप के माध्यम से जल्दी से जल्दी उनका निवारण करना, ये निर्देश दिए हैं। साथ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये अपील है कि आगे आएं और जुड़े और सोलर पैनल के माध्यम से अपने अपने घरों को बिजली के पूरे जो संकट है उससे मुक्त कराएं। माइंस विभाग की बकाया ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और साथ ही नियमित मॉनिटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निर्देशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि जोनल अतिरिक्त निर्देशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही संबंधी बकायादारों को भी जो है वो व्यक्तिगत समन्वयक स्थापित किया जाएगा ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सके। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान के अंतर्गत युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान सरकार के शासन सचिव नीरज कुमार पवन के साथ में खिलाड़ियों, युवाओं, आमजन की बड़ी संख्या में प्रगति परीक्षण किया गया है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो वात, पित्त और कफ की प्रकृति को भी जानने के साथ में प्राकृतिक परीक्षण किया जा रहा है। और देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन का सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्राकृतिक परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सक पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान के अंतर्गत आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक परीक्षण किया जा रहा है। खबर देवली से है, जहां पर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से गांजे के करीब 4 किलो मात्रा बरामद हुई है। देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल और साथ ही पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह समेत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसे लेकर भी देवली पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इस दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दौसा में स्वेटर वितरण कार्यक्रम के तहत रोटरी क्लब ने भी सोमवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मलराना दौसा के स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरित किए हैं। इस अवसर पर मुकेश गर्ग ने कहा कि क्लब का उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना है, जिसके चलते उनके द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं और स्कूल में भी पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों की सेवा देश सेवा जैसा कार्य है। कार्यक्रम में 56 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए हैं ताकि वे सर्दी के मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन कल्याण को समर्पित 1 साल विषय पुस्तिका का विमोचन किया है। पुस्तिका में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास द्वारा पिछले 1 साल में किए गए प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और कार्यक्रमों का संकलन किया है। विधायक व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी सराहना की है और कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और सर्वांगीण विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। आमजन के विश्वास पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवधि में बीकानेर में भी रोजगार मेले जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो कि आमजन के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि संसद में हंगामा, मकर द्वार पर धक्का मुक्की और हिंसक और तौर तरीके जनप्रतिनिधियों के लिए शोभा नहीं देता। मैं स्वयं संसद के द्वार पर बीजेपी सांसदों के साथ में वहां उपस्थित था। ये दृश्य जो है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विषयहीन मुद्दों पर आंदोलन कर रही है, लेकिन इसे जनता समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर जनहितैषी कार्य कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा संविधान, बाबा साहब और साथ ही आरक्षण को लेकर हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है।
और नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। साथ ही बीजेपी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थलों को विकसित करने के साथ उनकी भावनाओं के चरितार्थ करने का काम भी बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के लिए राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में 5 राज्यों के साथ में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि योजनाओं से 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही सिलिकोसिस योजना के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कोतवाल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल में युवा, महिला, गरीब और किसान सहित हर वर्ग, हर समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य किया है। फिर चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, महिला अपराध के मामलों को नियंत्रण करने का मामला हो या फिर किसानों के सम्मान के तौर पर सम्मान निधि देने का मामला हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र के 50% वादे सरकार के पहले ही साल में पूरे कर दिए। जितेंद्र कोतवाल ने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने पर किए गए विकास कार्यों को लेकर प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं की जाएंगी। सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सरकार के मंत्री, संगठन के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर देश की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी अम्बेडकर को लेकर सवाल खड़े कर रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी को जमकर घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मामले को लेकर डीसीसी में प्रेस वार्ता को संबोधित करने पहुंचे टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा ने अमित शाह के बयान पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है। साथ ही मीणा ने कहा कि बीजेपी देश के संविधान को ठेस पहुंचाकर देश के टुकड़े करना चाहती है। बीजेपी नेता ने अम्बेडकर का अपमान किया है और उसके लिए वो पूरे देश से माफी मांगे। मंगलवार को श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है कि एक आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, इस तरह की गैर मर्यादित टिप्पणी करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया, बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान का, उसका भी अपमान किया है। बाबा साहब के विचारों से के सहमत होने वाले अनेक लोग, करोड़ों लोग देश में और विदेश में, वो भी आहत हुए हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। बाबा साहब ने संविधान रचा और संविधान रचने वाली एक संविधान सभा थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सब धर्मों के, सब जातियों के, सब प्रांतों के लोग थे। सबने अपनी राय रखी, सबने अपना मत रखा और सबकी सहमति से संविधान रचा गया। जैसा आपको पता है, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस संविधान का उन्होंने निर्माण किया। उस संविधान में हर चीज का ध्यान रखा कि गरीब को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देश में व्यवस्था कैसे चलाएंगे, हर आदमी को अपना अधिकार कैसे मिलेगा, हर आदमी को अपना स्वाभिमान कैसे मिलेगा। ये ऐसा संविधान बाबा साहब के लिए बड़ी बात नहीं है, कि पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। और गर्व से जब हम जाते थे
हमारे लोग विदेशों में जब कहते थे कि ये संविधान हो तो भारत जैसा हो, तो जो उन्होंने गैर मर्यादित जो टिप्पणी की, बिना पता नहीं क्या उनके मन में थी, इस संविधान ने दिया क्या, ऐसा क्या आपत्तिजनक है। इसमें हर आदमी को अपना सम्मान दिया है, उसको अधिकार दिया है, गरीब को गरीबी से मुक्ति पाने का अधिकार दिया है, पीड़ित आदमी को न्याय का अधिकार बताया है, कार्यपालिका की क्या ड्यूटी होगी, न्यायपालिका की क्या होगी और जनता के क्या अधिकार होंगे। आज तक किसी आदमी ने नहीं कह पाया उनको क्या ऐसी आपत्ति हो गई कि बाबा साहब के नाम से और संविधान के नाम से ये देश चल रहा है, इतनी जातियों का, धर्मों का और प्रांतों का, ये संविधान के कारण चल रहा है। संविधान को अगर ठेस पहुंच जाएगी, पूरे हिंदुस्तान को ठेस पहुंच जाएगी, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब समझ में ये आ रहा है कि ये लोग ये नहीं चाहते, जो आरएसएस की मानसिकता वाले हैं, बीजेपी की मानसिकता वाले हैं कि गरीब अपना सिर गर्व के साथ ऊंचा करके चल सके, पीड़ित को न्याय मिल सके, देश में समानता हो सके, ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति धर्म का भेद खत्म हो सके, ये संविधान ने दिया था। तो उनका जो उनकी मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, उनकी विचारधारा स्वाभाविक रूप से इससे चिंतित है, इससे पीड़ित है, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है। पूरी दुनिया मांग रही है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। सांसद हरीशचंद्र मीणा टोंक शहर का दौरा करके जनता से रूबरू हुए। इस दौरान सांसद ने बड़ा कुआं क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क का भी दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर बने जगह जगह बड़े गड्ढों को लेकर पीड़ा सुनाई। सड़क की खुदाई पर करके नई सड़क बनाए जाने की सांसद से मांग की है। साथ ही नालों की समस्या से भी जनता से रूबरू करवाया और जनता की समस्याओं को सुनने के बाद में सांसद ने जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। उसके पश्चात मुझे टोंक शहर के कुछ निवासी मिले, कुछ को नालों की शिकायत थी, किसी को रोड की शिकायत थी, किसी को व्यक्तिगत मुकदमों की शिकायत थी। तो मैंने कलेक्टर साहब से समय मांगा, उनको मिला। एसपी साहब भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, हमारे कैंडिडेट उनियारा से केसी मीणा जी, काशीलाल जी हमारे मालपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो भी साथ थे। और हमने हमारे क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं उनके सामने उठाई, उनसे आग्रह किया कि इनका समाधान करें, और हमें सकारात्मक जवाब मिला। निरीक्षण में क्या पाया गया? आप शहर में निकले, गलियां देखी, सीवरेज के कार्य देखे, कहीं आपने गली गली देखे भी इस टाइम, क्या पाया गया? क्या एक तो सर जो गंदे नालों का जो पानी है, जो मैला है, वो सड़कों पे आ रहा है, वो सीवरेज में नहीं जा रहा। कुछ जो अपने जो वो ढक्कन बने हुए हैं, उनके चैम्बर इतने ऊंचे बने हुए, एक्सीडेंट होते हैं उनसे, वो भी मैंने बता दिया, उनको समय दिया है, इतने समय में ये ठीक होने चाहिए। और मुझे आश्वासन किया है कि ये काम अतिशीघ्र अगली बार आएंगे जब मिलेगा। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि जनता की समस्याओं को सुनो और जनता के सहयोग से इनको दूर करो। हम किसी से टकराव नहीं चाहते, उनकी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि जनता की आवाज अधिकारियों को बताएं, और अधिकारियों का कर्तव्य है कि समस्याओं को सुलझाएं। और ऐसा मुझे जवाब मिला कि वो करेंगे। राबड़े में इतना ही। नमस्कार।